तो नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम सतीश बौद्ध है और आप सभी का ध्यान मैं एक बड़े ही गंभीर विषय की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप किसी ऐप को डाउनलोड करते हो, तो जो ऐप है वो आपसे परमिशन माँगता है कि आपके मोबाइल में जितना भी डेटा है, उसका वो उसको एक्सेस मिल सके। चाहे वो डेटा फ़ोन नंबर का हो, ईमेल आईडी का हो, आपके मोबाइल में पड़े फ़ोटोज़ हों या वीडियोज़ हों। तो आप जो है क्योंकि आपको वो ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, तो इसलिए आप उसकी परमिशन उसे दे देते हैं। इवन जब आप आधार कार्ड बनवाते हो तो उसमें आप अपनी डिटेल देते हैं, राशन कार्ड बनाते हो तो अपनी डिटेल देते हैं। तो ये कहीं न कहीं ये डेटा इकट्ठा होता रहता है। इसमें आपके संबंध में जानकारी होती है, आप कौन हैं, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपके परिवार के सदस्यों का नाम, आपके कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ तक कि जब आप मोबाइल चलाते हो तो जिस तरह की चीज़ें आप ऑनलाइन देखते हो, तो उनसे ये भी पता चल जाता है कि आपकी चॉइसेस कैसी हैं। आप किस तरह के प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट एफएमसीजी का हो, आईटी का प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई एजुकेशनल प्रोडक्ट हो, चाहे वो कार हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर का कोई प्रोडक्ट हो या इंश्योरेंस सेक्टर का प्रोडक्ट हो। यहाँ तक कि इस बात का भी लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आप किस विचारधारा को मानते हैं या किस धर्म, वर्ण, जात, संप्रदाय से संपर्क रखते हैं या आप किस राजनीतिक दल को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में ये डेटा सब इकट्ठा हो जाता है। इस ये डेटा इकट्ठा कहाँ होता है? और 2 जगह लोग डेटा इकट्ठा या तो बड़े-बड़े बिज़नेस हाउसेज़ होते हैं, उनके पास है या भारत की जो सरकार है, उनके पास है। तो डेटा उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। आज की डेट में सबसे बड़ी ताकत है डेटा। भारत में डेटा का दुरुपयोग हो रहा है, यही आज का टॉपिक है। भारत में डेटा का दुरुपयोग। इस संबंध में मैं आपके बीच में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत में डेटा का जो दुरुपयोग हो रहा है, ये एक गंभीर चिंतन का विषय बन गया है, बन चुका है। विशेष रूप से जब बड़े-बड़े औद्योगिक घराने और राजनैतिक दल इसका उपयोग अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए करते हैं, तो यह भारत के लिए गंभीर चिंतन का विषय बन जाता है। आज के डिजिटल युग में व्यक्तिगत जानकारी का संग्रह, विश्लेषण और उपयोग पहले से ही कहीं अधिक आसान हो गया है, जिससे गोपनीयता, सुरक्षा और नैतिकता से संबंधित कई मुद्दे उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे में मैं ये बताना चाहता हूं कि बड़े-बड़े उद्योग घराने जो हैं, वो डेटा का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो जो लोग हैं, बड़े कॉर्पोरेट्स जो हैं, वो उपभोक्ताओं के डेटा का संग्रहण विभिन्न माध्यमों से करते हैं। जैसे कि ऑनलाइन खरीदारी आपने करी तो आपका डेटा संजो लिया, सोशल मीडिया पे आपकी जो गतिविधि है उससे डेटा संजो लिया, मोबाइल पर ऐप डाउनलोड किया जैसा अभी बता रहा था, उससे डेटा मिलता है, लॉयल्टी प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं तो उससे डेटा मिलता है। तो इस जो जो डेटा है, इस डेटा का उपयोग उपभोक्ताओं की आदतें, पसंद, नापसंद और उसका जो व्यवहार है, उसे समझने के लिए डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। जिससे उन्हें ये पता चल जाता है कि अब इस व्यक्ति को किस तरह का विज्ञापन दिया जाना चाहिए। मतलब आपने यूट्यूब पर अगर किसी तरह का कोई वीडियो देखा तो अब उसी तरह के वीडियो आपको मिलेंगे। आपने फेसबुक पर किसी तरह की कोई पोस्ट देखी, लाइक करी, तो अब उसी तरह की पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। तो ऐसे में आपकी जो पसंद-नापसंद है, उस तक को भी टारगेट किया जाता है। हालाँकि कई बार ये जो डेटा संग्रहण है, उपभोक्ताओं की सहमति के बिना या उनकी जानकारी के बिना ही हो जाता है। उदाहरण के लिए कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो उपयोगकर्ता की स्थान जानकारी, संपर्क सूची और अन्य संवेदनशील डाटा तक पहुंच प्राप्त करते हैं। जैसे बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जब आप उन्हें चलाते हैं तो आपकी लोकेशन पूछते हैं और आपको अपनी लोकेशन उन्हें बता देते हैं। तो उनके जो कार्य हैं ये ये आपकी जो निजता है उसको एक्चुअली वो तोड़ देते हैं। तो इस डेटा का उपयोग न केवल लक्षित विज्ञापनों के लिए किया जाता है, बल्कि इसे तीसरे पक्ष के साथ साझा भी किया जाता है और इसे बेचा भी जाता है, जिससे एक बहुत बड़ा व्यापार पैदा हो रहा है। जिससे उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता का जो नियम है उसका उल्लंघन हो जाता है। ऐसे में जो डेटा उल्लंघन की घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं जहां साइबर हमलों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी चोरी हो जाती है। ऐसी घटनाओं में कंपनियों की सुरक्षा प्रणालियों की जो कमजोरियां हैं वो उजागर हो जाती हैं
और उपयोगकर्ताओं को वित्तीय और व्यक्तिगत नुकसान का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये जो राजनीतिक दल है, ये जो कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं वो तो इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन राजनीतिक दल भी पीछे नहीं है। ये जो राजनीतिक दल हैं, वो अपने मतदाताओं का जो डेटा है उसका व्यापक रूप से संग्रहण करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। चुनावी अभियानों में सोशल मीडिया पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग बढ़ाने के साथ साथ राजनीतिक दल मतदाताओं की प्रोफाइलिंग तक करते हैं, जिससे वे लक्षित संदेशों के माध्यम से उन्हें प्रभावित कर सकें। वो यहाँ तक पता करते हैं कि व्यक्ति का जात क्या है, धर्म क्या है, वर्ण क्या है, संप्रदाय क्या है, आर्थिक स्थिति कैसी है, और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखते हुए वो उसी तरह के जो है ऐड बनाते हैं और उसी तरह की कैंपेनिंग चलाते हैं ताकि वो मतदाताओं को प्रभावित कर सकें। हालांकि ये जो प्रक्रिया कई बार अनैतिक तरीकों से ही बनाई जाती है। उदाहरण के लिए कई बार जब ये डेटा आ जाता है तो फर्जी न्यूज चलाई जाती है, फेक न्यूज आपको दी जाती हैं, भ्रामक जानकारियां दी जाती हैं। भ्रामक जानकारी से मतलब ये है कि जो आरक्षण है, आरक्षण पूरी तरह से देश को बर्बाद कर रहा है। आरक्षण के जरिए जो लोग आते हैं वो योग्य नहीं होते। ये भ्रामक जानकारियां फैलाई जाती हैं। रियलिटी जबकि ये है कि देश की जो नौकरियां हैं वो केवल 1% सरकारी नौकरी है। तो बाकी के जो 99% लोग हैं वो तो प्राइवेट जॉब ही कर रहे हैं ना साहब। तो 1% के लिए इतनी भारी भरकम भ्रामक जानकारी फैलाई जाती है। एक निश्चित धर्म को मानने वाले लोगों के खिलाफ भ्रामक जानकारी दी जाती है। एक निश्चित जात वाले लोगों के खिलाफ जो है भ्रामक जानकारी फैलाई जाती है, और नफरत फैलाने वाली जो सामग्री होती है उसे इसी चीजों के माध्यम से फैलाया जाता है ताकि वो मतदाताओं की धारणा को प्रभावित कर सके। चुनाव आयोग ने इस संदर्भ में राजनीतिक दलों का को कई बार निर्देश जारी किए कि सोशल मीडिया पर झूठी या भ्रामक या आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित ना करें, विशेष रूप से महिलाओं के लिए। परंतु उसको लेकर के कोई संजीदगी नहीं है, यहाँ तक कि चुनाव आयोग खुद संजीदा नहीं है उन चीजों को लेकर के। इसके अलावा कुछ राजनीतिक दल मतदाताओं के व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करके उन्हें लक्षित संदेश भी भेजते हैं, जो उनकी गोपनीयता का उल्लंघन करता है। यह डेटा कई बार अवैध रूप से एकत्र किया जाता है, तीसरे पक्ष से खरीदा जाता है, जिससे मतदाताओं की सहमति के बिना उनकी जानकारी का उपयोग किया जाता है। ऐसे में कुछ नियम और कायदे कानून बनाने की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत में डेटा सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचे की आवश्यकता है। हालांकि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक जो है उस पर चर्चा हो रही है, लेकिन इसे अभी तक कानून का रूप नहीं दिया गया। इस विधेयक का उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा के संग्रहण, उपयोग और प्रसंस्करण के लिए नियम निर्धारित करना होगा, इस जिससे उपयोगकर्ता की जो गोपनीयता है उसकी रक्षा की जा सके। इसके अलावा चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई कदम उठाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी स्वेच्छा से आचार संहिता की तैयारी की, जिसमें मतदान से 48 घंटे पहले कई राजनीतिक दल प्रसार प्रचार की अनुमति नहीं होगी और नियमों के उल्लंघन पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। ये की जाएगी, ऐसा सोचा गया, ऐसा प्लान किया गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है और कहीं और जाकर जो है मोदी जी भाषण दे देते हैं, फिर उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। तो किसी भी राज्य में चुनाव हो तो उसे प्रभावित करने के लिए सब सारी चीजें की जा रही हैं। लेकिन हाँ, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो भारत के सिटीजन हैं, नागरिक हैं, हमारी भी एक भूमिका है। नागरिकों को भी अपने डेटा की रक्षा के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। उन्हें यह समझना पड़ेगा कि किस प्रकार जानकारी साझा की जाए और कौन सी सेवाएं या ऐप उनकी जानकारी तक जो है या उन्हें डाउनलोड किया जाए और कौन कौन सी जानकारी उन्हें दें। गोपनीयता की जो सेटिंग होती है उसकी जांच लगातार हम करते रहें। बेहतरीन पासवर्ड हम अपना बनाएं। अनावश्यक ऐप जो हैं उनसे बचें। विभिन्न प्रकार की फालतू सेवाओं को इस्तेमाल करने से बचें। ऐसे कदम उठाएं जो व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा में मदद कर सकते हो। इसके अलावा नागरिकों को फर्जी समाचार, भ्रामक जानकारियों के प्रसार प्रचार से बचना चाहिए। सोशल मीडिया पर प्राप्त जानकारी की सत्यता की जांच हमें कर लेनी चाहिए और बिना पुष्टि के किसी भी जानकारी को साझा ना करें। कोई मैसेज आया उसे यूं ही बढ़ा दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए।
ऐसे में बड़े व्यावसायिक घरानों और राजनीतिक दलों द्वारा डेटा का दुरुपयोग किया जाना एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जो व्यक्तिगत गोपनीयता, सुरक्षा और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को डायरेक्ट प्रभावित कर रहा है। इससे निपटने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचे की सख्त आवश्यकता है, नियामक की सख्त आवश्यकता है, नागरिकों की जागरूकता की बेहतरीन व्यवस्था होने की सख्त आवश्यकता है। केवल तभी हम एक सुरक्षित और सम्मानजनक डिजिटल वातावरण सुनिश्चित कर पाएंगे। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जिसकी जानकारी अगर है तो हम अपने व्यक्तिगत सम्मान को भी बचा सकते हैं, क्योंकि मीडिया पर, सोशल मीडिया पर आपके व्यक्तिगत सम्मान को कब कौन किस तरह की ठेस पहुंचा दे, आपको भी पता नहीं चलेगा। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि भारत में गंभीर रूप से चिंतन का विषय है कि जो डेटा है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। उसके दुरुपयोग से हमें जो है कोई व्यवस्था ऐसी बननी चाहिए देश में, ताकि उस दुरुपयोग को रोका जा सके। लेकिन जब राजनीतिक दल खुद कर रहे हैं, बड़े-बड़े घरानों के साथ कर रहे थे, बड़ा मुश्किल सा मुझे लगता है। लेकिन फिर भी मैं आपके बीच में बात रख रहा हूँ, इसको एक गंभीर विषय या चिंतन के विषय में ज़रूर लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बहुत अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत-बहुत साधुवाद। ज़िंदगी ने दोबारा मौका दिया तो फिर आऊँगा, तब तक के लिए जय भीम,